जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे धातु, अधातु, धातु का रासायनिक गुण, धातु का भौतिक गुण और अधातु का भौतिक गुण। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे अधातु का रासायनिक गुण। आज हम लोग क्या देखेंगे? अधातु का रासायनिक गुण। अधातु का रासायनिक गुण। अधातु का हम लोग क्या देख रहे हैं? रासायनिक गुण, मतलब केमिकल इक्वेशन ऑफ नॉन मेटल। क्या? नॉन मेटल का हम लोग क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। देखिए, इसका सबसे पहला रासायनिक गुण होता है कि जितना भी अधातु है, जितना भी, पहला बता रहे हैं, जितना भी अधातु है इसको वर्ड के रूप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे हम बता रहे हैं, ये तो समझाने के लिए इस पर बता रहे हैं, इसको एकदम बढ़िया से लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगी, आपको डाउनलोडिंग करके देख लेना है। जितना भी अधातु है वो अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अधातु ऑक्सीजन के साथ, फिर से देखिएगा, अधातु ऑक्सीजन के साथ, जितना भी अधातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। मतलब कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या होता है? जो ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये जो अम्लीय ऑक्साइड है, इसी में देखिएगा, ये जो अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है ना, ये जो अम्लीय ऑक्साइड है, ये अगर ये जो मतलब पहले अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना? अम्लीय ऑक्साइड। यही अम्लीय ऑक्साइड को अगर जल में घोलेंगे, किसमें? जल में घोलेंगे तो अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और वह अम्लीय ऑक्साइड को अगर जल में घोलेंगे तो क्या बनता है? अम्ल बनता है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। एगो हम कार्बन लेते हैं, कार्बन सी। कार्बन क्या है? अधातु है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। किसके साथ? O2 के साथ। तो जब इसके साथ अभिक्रिया की तो बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अम्लीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है ना। क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। तो अभी क्या बताया? कार्बन अधातु है, किसके साथ? ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया? CO2। CO2 क्या है? तो अम्लीय ऑक्साइड। जब इस अम्लीय ऑक्साइड मतलब CO2 को, फिर से क्या, जब यही अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पे लिखे थे, तो जब इस अम्लीय ऑक्साइड मतलब CO2 को जल में घोलेंगे, किस कौन में घोलेंगे? जल में घोलेंगे तो बनेगा H2CO3, मतलब इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल है ना। तो फिर से देखिएगा, था कार्बन अधातु, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया? अम्लीय ऑक्साइड मतलब CO2। फिर इस CO2 को किसके साथ? जल में घोल दिए हैं। CO2 मतलब अम्लीय ऑक्साइड को जल में घोल दिए तो क्या बना? H2CO3, यानी अम्ल का निर्माण हुआ। कौन सा अम्ल? तो कार्बोनिक अम्ल। तो पहला गुण खत्म हो गया। पहला गुण समझ में आ गया होगा कि इसको लिख सकते हैं, जब अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। फिर जब इस अम्लीय ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। जब सल्फर को, किसको? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना? SO2 बना। क्या बना? SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ। क्या चीज़ को? सल्फर को। इसको होता है 363 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब गर्म करते हैं। इसको शब्द में लिखते हैं कि जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ 363 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं तो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कैसा है? तो अम्लीय प्रकृति का। कैसा है? अम्लीय प्रकृति का। क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय ऑक्साइड कह सकते हैं इसको ना, अम्लीय ऑक्साइड।
फिर जब इस अम्लीय ऑक्साइड मतलब SO2 को जल में घोल देते, किसमें H2O, H2O किसका सूत्र है, जल का, तो बनता है H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। देखिए तो हम क्या बताए थे कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, फिर अम्लीय ऑक्साइड को जल में घोलते तो अम्ल बनता है। देखिए अम्ल बना सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल के H2SO3 होता है, अगर यहाँ पे SO4 होता तो यहाँ होता सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो लिखिएगा उसको बगल में इसको भी लिख लीजिएगा, ये समझानी है, ये ज़्यादा काम करेगा। हम लोग अधातु का पहला गुण देख लिए हैं, अब अधातु का दूसरा रासायनिक गुण देखेंगे। अधातु का दूसरा रासायनिक गुण क्या होता है कि जितना भी अधातु है, क्या जितना भी अधातु है, अगर वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु का क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, अधातु का क्लोराइड क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। मतलब कि जितना भी अधातु है अगर वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका क्या बनेगा, जो अधातु रहेगा उसी का क्लोराइड। ठीक है, तो गुण दूसरा हुआ, प्रॉपर्टी दूसरा हुआ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक है P4 प्लस में 6Cl। देखिए P4, P से फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस है, फास्फोरस अधातु है, इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, PCl4, 4PCl3, 4PCl3। तो देखिए क्या बना, Cl3 मतलब Cl लगा तो क्लोराइड हो जाता है। तो पहले एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। H2 है, ये बनाया किसके साथ अभिक्रिया किया, Cl के साथ किया, Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब, तो ये भी क्या है, क्लोराइड है। तो समझ में आ गया होगा कि जितना भी अधातु है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या बनाता है, अधातु का क्लोराइड। तो ये हो गया है, तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रॉपर्टी नंबर हम 3 पे चलते हैं। अब देखते हैं अधातु का तीसरा गुण। अधातु का तीसरा गुण कहता है कि जितना भी अधातु है जो पानी मतलब जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता था, उसमें देख रहे थे धातु में कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता था, लेकिन अधातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। अधातु किसके साथ, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो ध्यान में रखिएगा, अधातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो गुण नंबर 3 भी हो गया है। अब गुण नंबर 4 हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 क्या है, देखिएगा। प्रॉपर्टी 4 कहता है कि अधातु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जिस तरह से अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता था, उसी तरह से अधातु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन देखिए, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कुछ अम्ल है जिसको हम बोलते हैं कुछ अम्ल है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। क्या, ऑक्सी अम्ल। तो कुछ अम्ल है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी अम्ल, ए अधातु के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीयम अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अधातु के साथ कौन अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकारक अम्ल, ऑक्सीकारक अम्ल। तो फिर से देखिएगा कि अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अधातु ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीकारक अम्ल क्या है, पीछे हम वीडियो में बता दिए हैं। तो अधातु ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाता है। क्या, ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह से अधातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, उसी तरह से अधातु अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अधातु ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल बनाता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो, लेकिन शेयर जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते हैं अब, तो हम क्या देखें कि अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो अब हम देखते हैं, गुण 4 खत्म हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एस देख लेते हैं, सल्फर है ना, किसके साथ, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ, है ना,
HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2SO4 6NO2 प्लस में H2O। देखिए प्लस में H2H2। देखिए 6 क्यों आगे लगाए, यहाँ पे 6 क्यों लगाया, यहाँ पे आगे 2 क्यों लगाया है। ये असंतुलित समीकरण को संतुलित करना होता है। ये आप लोग के एक्सरसाइज 1 में ही पढ़ लिए हैं, हम आप वीडियो में बता दिए, तो उसको आप नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों लगाया है तो वीडियो देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि HNO3 ऑक्सीकारक अम्ल है, बना के क्या बनाया था, H2SO4 ऑक्सीअम्ल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, थोड़ा सा और है, 1-2 गौड़ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अधातु, अगला है गुण नंबर 5 है, गुण कितना, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अधातु हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, फिर से देखिएगा, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है, हाइड्राइड। मतलब कि जितना भी अधातु है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे देख लेते हैं, सल्फर देख लेते हैं। सल्फर एक अधातु है, किसके साथ, हाइड्रोजन मतलब H2 के साथ अभिक्रिया किया तो बनाया H2S। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है, हाइड्रेट है। तो अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। एग्जाम्पल भी देखनी है। उसके बाद देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है, प्रॉपर्टी खत्म हो। एक और होता है ऑक्साइड गुण, अधातु का ऑक्साइड गुण। मतलब जितना भी अधातु है ऑक्सीकारक के जैसा काम करता है। क्या, जितना भी अधातु, एक और 6 नंबर गुण लिख देते हैं। अधातु है, जितना भी अधातु है, सभी अधातु यहाँ पे कर सकते हैं, सभी अधातु ऑक्सीकारक के जैसा काम करता है। ऑक्सीकारक के जैसा आचरण रखता, लिखते हैं, व्यवहार करते या आचरण रखता है। मतलब कि इसको भी हम वीडियो में मिलेंगे। तो जितना भी अधातु है वो किसके जैसा काम करता है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, ये सब एक्सरसाइज 1 में ही देख लिए हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा जब अधातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, अधातु को धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, या धातु को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो वही हम लोग अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जितना भी धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया में पहला देखते हैं कि जितना भी धातु है, क्या, जितना भी धातु है, अगर उसको हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो क्या होगा। तो जब हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे बता देते हैं कि अगर हम लोहा के मतलब छोटा छोटा टुकड़ा ले लेंगे, लोहा का टुकड़ा ले लेंगे और उसको अल्युमिनियम के टुकड़ा में डाल देंगे तो कुछ होगा। आप जैसे लोहा अल्युमिनियम को सटा के रख ले रही है, कुछ होगा नहीं। यानी दोनों धातु है तो धातु और धातु के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होता है। तो धातु और धातु के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होता है। दूसरा देख लेते हैं कि क्या होगा जब धातु को अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या होता है, धातु के अधातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो धातु को अधातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आयनिक यौगिक धातु को अधातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है। जैसे तीसरा देख लेते हैं, क्या होगा जब अधातु को अधातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, अधातु के किसके साथ, अधातु के साथ, तो बनता है सहसंयोजक यौगिक। यहाँ पे आयनिक यौगिक क्या है, सहसंयोजक यौगिक क्या है, तो कल या परसों की वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाएगी। मतलब या तो कल के बाद वाले वीडियो में आयनिक क्या सहसंयोजक पढ़ने का पढ़ लीजिएगा। तो फिर से देख लेते हैं, जब धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे तो कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा था, जो था वही था।
अधातु के अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सहसंयोजक यौगिक बनेगा, और अगर धातु के अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आयनिक यौगिक। तो आज हम लोग यहीं तक देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फिर उसके आगे है आयन क्या है, आयन का विशेषता क्या है, आयन कितने प्रकार के होते हैं, ऋण आयन धन आयन होता है तो ऋण आयन क्या है, ऋण आयन की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आज हम वीडियो में यहीं तक रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत हो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।